Hey there everybody, my name is Parth Singh. What is the purpose of meditation? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है पूरे के पूरे YouTube में। मेडिटेशन का एग्जैक्टली पर्पस क्या है और व्हाट इज मेडिटेशन, इस पे भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जितनी भी साधना है वो सारी साधना आपको स्टेबल करने के लिए है। स्टेबल मतलब क्या? लेट्स से कि आपके अंदर प्रोग्रामिंग की जा सकती है। सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्रामिंग होती है हमारे अंदर। कोई भी डेटा जो अंदर जाता है, चाहे वो आपका पांचों इंद्रियों से कोई भी डेटा जो अंदर जाता है, पांचों सेंसेस से कोई भी डेटा जो अंदर जाता है वो रजिस्टर होता है। रजिस्टर मतलब क्या? वो जो हार्ड डिस्क है जो कि अनलिमिटेड स्टोरेज है उसमें जाता रहता है, जिसको हम कह सकते हैं सबकॉन्शियस इन द मॉडर्न टर्म्स। अब क्या होता है कि कॉन्शियसली कोई भी चीज पे आप फोकस करते हो तो वो चीज रजिस्टर होती है, ठीक है। और अगर आप नहीं भी फोकस करते हो तो भी रजिस्टर होती है। पर अगर आपने कॉन्शियसली फोकस किया है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नीचे अभी ट्रक की हॉर्न की आवाज आ रही है तो वो भी रजिस्टर हो रही है मेरे इसमें। लेकिन 3 दिन बाद अगर मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करूं तो मुझे उस ट्रक की आवाज नहीं आएगी, मुझे वो मेमोरी में मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। लेकिन वो है जिसको हिप्नोसिस के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि हम कुछ भी हिप्नोसिस के थ्रू कुछ भी डेटा हमारे अंदर है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज मेडिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज मेडिटेशन। देखिए, आप मेरे को अभी सुन रहे हो, धीरे धीरे जब आप मुझे सुनोगे तो आप देखोगे कि 20 मिनट का वीडियो है तो उसमें फोकस बाउंस होगा। फोकस बाउंस मतलब क्या होता है? सुन रहे हो, एकदम से कुछ थॉट आ गया, आप थॉट में चले गए, या फिर आपने मेरे ऐसे कुछ मैंने बात बोली जो आपने कहा हाँ यार ये इसने भी बोली थी, तो आप उसके थॉट में चले गए है। जैसे कि कई बातें मैं बोलता हो सकता आपको संदीप महेश्वर जी से रिलेट करें, सदगुरु जी से रिलेट करें, तो आप बोलते सोचे अरे यार इससे तो वहां पे भी बोला गया था, तो आप वहां चले गए। तो यहां की जितनी भी वीडियो, जितनी देर तक आप वहां गए, मान लो 15 सेकंड तक आप थॉट्स में थे, तो 15 सेकंड आपने कॉन्शियसली मेरे को नहीं सुना है। आप कोई भी वीडियो दोबारा देखो तो आप देखोगे कि यार ये जो वीडियो में ये वीडियो तो मैं पहले भी देख चुका हूं, पर अब मैं जब ये वीडियो देख रहा हूं तो इसमें कुछ नई डिटेल्स कैसे आ रही हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका फोकस बाउंस होता है। फोकस बाउंस होता है यानी जो अटेंशन स्पैन है, यानी जो जिसको सस्टेन्ड अटेंशन बोलते हैं, वो बाउंस हो रही है। बाउंस मतलब क्या? मान लीजिए 3 मिनट तक आपने कंटिन्यूसली मुझे सुना और उसके बाद फिर आपकी फोकस जो है वो बाउंस हो गया। बाउंस होकर कहाँ चला गया? थॉट्स में चला गया। वो कॉन्शियस थॉट भी हो सकता है, वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। कभी कभी आप वीडियो देखते हो, आप खो जाते हो किसी और दुनिया में, एकदम से आपको याद आता है अरे मैं तो वीडियो देख रहा हूं, मुझे वीडियो पे ध्यान देना है। तो एकदम से अगर आप बिना जाने अगर खो गए तो उसको कह सकते हैं अनकॉन्शियस थॉट। लेकिन अगर आप वीडियो को सुनते सुनते जानबूझ के कुछ और सोच रहे हो तो उसको कह सकते हैं कॉन्शियस थिंकिंग, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनकॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियस थिंकिंग। अनकॉन्शियस मतलब क्या कि हाँ मुझे पता भी नहीं है मैं क्या सोचता चला जा रहा हूं। ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थिंकिंग में रहते हैं, ओवर थिंकिंग बोलते हैं जिसको। अनकॉन्शियस थिंकिंग, सिंपली जस्ट थिंकिंग लाइक दैट, दे डोंट इवन रियलाइज कि दे आर थिंकिंग समथिंग। इट इज लाइक दे आर हिप्नोटाइज्ड। ऐसा लगता है सम्मोहित किया गया है। डे ड्रीमिंग बोलते हैं इसको, डे ड्रीमिंग, ठीक है। तो व्हाट इज मेडिटेशन? आप मेरे को अभी सुन रहे हो, जब तक आप मेरे को फुल्ली फोकस्ड होकर सुन रहे हो, दिस इज मेडिटेशन, फुल्ली फोकस्ड होके। लेकिन आप सुनते सुनते कहीं और चले गए, दिस इज नॉट मेडिटेशन, राइट। जब बॉडी, माइंड और स्पिरिट या फिर कॉन्शियसनेस, ये तीनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं योगा। योग मतलब होता है यूनियन, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। जब आप गिटार बजा रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ गिटार की धुन पे है। आप गिटार बजा रहे हो लेकिन सोच रहे हो कि कल मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो आपका गिटार, आप गिटार पे मेडिटेशन नहीं कर रहे हो।
है ना, फोकस आपका गिटार पे नहीं है। आप गिटार बजा रहे हो, बजाते बजाते आप सर ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो आपका बॉडी कहीं और है। या तो आप गिटार बजा रहे हो तो आप कॉर्ड्स को नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो सामने वाले किसी आदमी को, तो जो बॉडी है वो कहीं और देख रही है। इसका मतलब माइंड भी कहीं और देख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस ये तीनों एक ही दिशा में फोकस करते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन, योगा, और इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। आप सुबह सुबह उठे, आप चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुन रहे हो और आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, दिस इज मेडिटेशन। लेकिन अगर आपने नहीं सुना और आप अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो, दिस इज नॉट मेडिटेशन, राइट? सो व्हाट इज मेडिटेशन? फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज मेडिटेशन। नाउ फोकस 3 जगह से होता है, कॉन्शियसनेस, माइंड एंड बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने को सुन रहे हो, लेकिन आप कुछ खा भी रहे हो, ठीक है, और आप सुन भी रहे हो, तो दिस इज नॉट मेडिटेशन। क्योंकि ना तो आपका फोकस खाने पे है, ना ही आपका फोकस वहां पे है, फोकस यहां से वहां जंप हो रहा है। और आप देखोगे कि तीसरा जो एक पैटर्न देखोगे कि आप जो खा भी रहे हो और सुन भी रहे हो, लेकिन आपका माइंड कुछ और सोच रहा है। ठीक है, कुछ भी सोच सकता है, हो सकता है वो नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहा हो सकता है कल आपका एग्जाम आ रहा है उसके बारे में सोच रहा हो। सो दिस इज नॉट मेडिटेशन। ठीक है, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी। अभी फोकस बाउंस होगा, आपका फोकस बाउंस हो जाएगा हर 15-20 सेकंड में, मान लीजिए फोकस बाउंस हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब हम पिक्चर देख रहे होते हैं तब तो हमारा फोकस बाउंस नहीं होता है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब हमारे फोकस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप 2 घंटे को एक ऐसी चीज देख सकते हो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, यू नो, लोकी, ये सब एपिसोड्स आए हुए हैं अभी। आप ये सब देखोगे, आप कहोगे यार मेरी अटेंशन तो बड़ी सही है। बट जहां पे चीजें सूखी होती हैं, ड्राई होती हैं, जहां पे एंटरटेनमेंट नहीं होता, यू नो, तब वहां पे फोकस हमारा बन नहीं पाता है, राइट? सो मेडिटेशन इज, यू नो, जस्ट फोकसिंग ऑन एनीथिंग यू वांट एज पर योर विल। लेकिन यू वांट टू फोकस ऑन सम कंस्ट्रक्टिव थिंग, बट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंग। मतलब कॉन्शियसनेस जो है, अंदर डिजायर है, वो चाहती है, पर माइंड अलाउ नहीं कर रहा है। माइंड अलाउ नहीं कर रहा है तो बॉडी भी नहीं जाएगी वहां पे। हो सकता है आप देख रहे हो, बॉडी देख रही है, लेकिन माइंड कहीं और पे है, कहीं और है। पर आप चाहते हो, यानी कॉन्शियसनेस चाहती है कि मुझे देखना है, पर फिर भी माइंड अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है माइंड अलाउ? बिकॉज माइंड रेस्टलेस है। माइंड अलाउ कब करता है? जब माइंड को वो मिल चुका हो जो माइंड को चाहिए, यानी माइंड शांत हो। अगर माइंड रेस्टलेस है, बेचैन है, तो माइंड कभी भी आपका फोकस, आप कहीं भी करना चाहो, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। आप पढ़ाई पे फोकस करोगे, आपका मन करेगा चल नेटफ्लिक्स लगा के देखते हैं, राइट? सो जब आप किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाओगे तो किसी चीज को समझोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, पर आप मैथ्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड बार बार पबजी की तरफ भाग रहा है, यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, तो आप फोकस कैसे करोगे? फोकस नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? यानी मैथ्स आपको नहीं आएगी। अब मैथ्स की जगह हटा दो, लगा दो भागवत गीता। अब भागवत गीता आप पढ़ रहे हो, अब आप जानते हो कि भागवत गीता पढ़ने में बहुत पेशेंस चाहिए, पर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस मतलब क्या? फोकस लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो पा रहा है, राइट? इस सारा खेल फोकस का है। फोकस मतलब क्या? ध्यान। ध्यान का इतना क्यों ध्यान 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 बोलते हैं लोग? ध्यान का मतलब क्या है? किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऐसे स्टिमुलस पे, किसी भी ऐसी चीज पे जिसपे हमें फोकस करना है, वो लंबे समय तक फोकस रह पाए। लेकिन वो फोकस नहीं रह पाता है। हो सकता है फोकस रहे 3-4 सेकंड का, पर पिक्चर देखते हो तो वहां 2 घंटे फोकस रहता है। यहां पे 3 या 4 सेकंड में फोकस टूट जाता है, फोकस बाउंस हो जाता है। जैसे वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आप में से शायद डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, वो बाउंस कर जाते हैं।
तो बोलते हैं कि विजिटर्स बाउंस कर गए या क्लाइंट बाउंस कर गया, तो ऐसे ही फोकस बाउंस कर जाता है। फोकस, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस पूरी दुनिया की अभी इस समय क्या चल रही है? फोकस की। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, ये 15 सेकेंड्स वाली वीडियो अटेंशन स्पैन को मारती जा रही है। लेकिन अभी भी आप देखोगे कि पिक्चर देखने में 3 या 4 घंटे लोगों का फोकस लग जाएगा। पर अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है जिसमें कोई भी मजा नहीं है शुरू में, जिसको हम कह सकते हैं रजोगुणी, है ना। रजोगुणी सतोगुणी में कॉन्सेप्ट नहीं लाऊंगा यहां पे। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि 2 चीजें होती हैं। एक जो होती है कि आपको जिसमें तुरंत मजा मिलता है, जिसमें डोपामीन और ऑक्सीटोसिन आ गया, और सेरोटोनिन और एंडोर्फिन अगर आपको रिलीज करना है तो उसके लिए आपको पहले पेन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गिटार बजाना, तो गिटार में अभी थोड़ी मजा आएगा, गिटार में तो 6 महीने बाद मजा आएगा, है ना। पढ़ाई, आप जब पढ़ना चालू करोगे तो शुरू में पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, पर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, फिर धीरे धीरे मजा डेवलप होने लगेगा, पढ़ाई में ही मजा डेवलप होने लगेगा। ऐसे बहुत सारे पढ़ाकू लोग हैं, उनसे आप जाके देख सकते हैं, उनको पूछा वो क्यों इतने पढ़ाकू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हैबिट बार बार जबरदस्ती अपने आप को उस पर फोकस कर करके एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन इन द सेंस उनका फोकस जो है अब पढ़ाई पे ही रहता है। तो अब वो चाहे या ना चाहे अपना ध्यान नेटफ्लिक्स पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं लगा सकते, राइट। सो फोकस हमारा हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो और जिसमें मजा भी आए। पर जो कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं उसमें शुरू में फोकस में मजा नहीं आता, राइट। सो आप देखोगे कि मेडिटेशन, आप मेरे को अभी सुन रहे हो, ये मेडिटेशन है। अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आप मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, परसेप्शन नहीं हो रहा है, वो मेडिटेशन नहीं है। इसका मतलब आपका माइंड कहीं और है, राइट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेडिटेशन मैंने आपको क्लियर किया। दिस इज द मेडिटेशन, डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। इफ आई एम एबल टू फोकस ऑन समथिंग, भले इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, बट स्टिल आई एम मेंटेनिंग द फोकस। फॉर एग्जाम्पल, भगवद गीता के श्लोक, आई एम स्टिल रीडिंग इट, I am still reading it. I am not understanding. That is for later. I am still reading भगवत गीता के श्लोक, राइट। बट अगर मेरे अंदर ये हो कि मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मैं वहां पे बैठ ही नहीं पा रहा हूं, मेरा ध्यान बार बार नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ भाग रहा है, पबजी की तरफ भाग रहा है, लड़कियों की तरफ भाग रहा है, या लड़की हो तो लड़कों की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब मेरा फोकस जो है वो बकवास हो चुका है, यानी मैं मेडिटेशन कर नहीं पा रही हूं। अब प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? एक मेडिटेशन है जिसमें आप बैठ के अंदर किसी चीज पे फोकस करते हो सकता है ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो सकता है अपने थॉट्स पे फोकस कर रहे हो, चलो देखता हूं मेरे थॉट्स, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, अभी मैं क्या सोच रहा हूं। एक है कि आप साउंड ऑफ साइलेंस पे फोकस कर रहे हो, राइट। आप थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हो, यहां पे फोकस कर रहे हो, जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वो हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? जिस मेडिटेशन की आप लोग बात करते हो कि बैठो और ऐसे करो, उसका भी एक पर्पस है, वो साधना में आता है। उससे क्या होता है, अंदर कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आंख बंद करने वाला मेडिटेशन होता है। चाहे वो कोई भी चीज पे आप फोकस कर रहे हो, चाहे शांभवी महामुद्रा कर रहे हो, अनहद नाद मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे क्या होता है कि आपका माइंड टेम्परेरली शांत हो जाता है, क्योंकि माइंड को कुछ टाइम के लिए वो मिल जाता है जो उसे चाहिए। अब क्या मिलता है? ये एक बहुत ही विचित्र ग्लैंड है अंदर, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ड्यूरिंग द मेडिटेशन, चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ मेडिटेशन हो, सारा जो खेल है मेडिटेशन का, जो पैसिव मेडिटेशन है जिसमें बैठ के करते हैं, वो सारा खेल है इस ग्लैंड को अलाउ करना कि वो सिक्रीट कर पाए। अब ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक आपसे पूछूं कि सबसे बढ़िया स्टेट क्या है जिसके लिए आप खून खच्चर करने के लिए तैयार हो, आप कहोगे डीप स्लीप। अगर आपकी जिंदगी से सच्चा प्यार रखें, आपकी जिंदगी में सारी धन दौलत सब कुछ, आपको फेम रेपुटेशन, जो कुछ भी आप लोग क्रेव करते हो, व्हाटएवर, वो सब कुछ दे दे, पर डीप स्लीप छीन लें, आप कहोगे सब भाड़ में गया, मुझे डीप स्लीप चाहिए।
कुछ बेवकूफ़ होंगे जो कहेंगे कि हाँ मुझे तो फेम चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए और मुझे डीप स्लीप नहीं चाहिए। तो ठीक है, उनको मैं 2-3 दिन के लिए कर दूंगा, फिर 3 दिन बाद आएंगे कहेंगे भैया मुझे माफ करो, मुझे डीप स्लीप चाहिए। तो डीप स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप स्लीप कब होती है? जब अंदर से पीनियल ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन रिलीज होता है। इसको अगर आप हमारे जो वेद हैं उसमें पढ़ोगे, अमृत बोला गया है, अमृत। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके अंदर से जो लॉन्गिंग है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो एक केमिकल से रिलेटेड है। अगर आपको सेक्स चाहिए तो वो ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है, अगर आपको फूड चाहिए तो डोपामिन से रिलेटेड है। ठीक है, आप नहा रहे हो, आपको मजा आता है, वो डोपामिन से रिलेटेड है। आप म्यूजिक सुन रहे हो, वो डोपामिन से रिलेटेड है। आप किसी को हक करते हो, कोई दोस्त है आपका, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, वो डोपामिन से रिलेटेड है। आप पिक्चर देख रहे हो, वो डोपामिन से रिलेटेड है। जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी न ये 4 केमिकल जो होते हैं इनसे रिलेटेड है। तो एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बेसिकली तुरंत मिलता है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल पबजी खेल रहे हो तो उसमें डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो वो तुरंत आपको प्लेजर देता है, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। पर एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये जो 2 हार्मोन है, इसके लिए आपको पहले दर्द लाना पड़ेगा। जैसे जिमिंग आप करो, 1-2 हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते बाद फिर एंडोर्फिन रिलीज होता है। जिम के बाद अच्छा लगता है, एनर्जी, मोटिवेशन आता है, मोटिवेटिंग हार्मोन है एंडोर्फिन। सेरोटोनिन क्या करता है, जैसे कि आप योगा करते हो तो योगा में वो सेरोटोनिन रिलीज करता है, तो उससे बहुत शांति मिलती है। योगा और जिम दोनों ही इंटर रिलेटेड है, योगा और जिम दोनों में ही सेरोटोनिन और एंडोर्फिन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये 4 हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन है जिससे हमारी डीप स्लीप कनेक्टेड है, स्लीप नहीं, डीप स्लीप, दैट इज मेलाटोनिन। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द पैसिव मेडिटेशन, चाहे वो किसी भी तरीके की साधना हो। साधना मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साधना? बचपन में जब मैं जाता था मेरे नाना के घर में, तो बोलते थे कि बेटा, शुक्लागंज में रहते थे हम लोग, शुक्लागंज और कानपुर इंटरकनेक्टेड है, तो शुक्लागंज से कानपुर जाने के लिए क्या साधन है? साधन मतलब होता है मीडियम। तो साधन या साधना, व्हाटएवर, दैट इज जस्ट अ मीडियम टू रीच समवेयर। साधना इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ। अब एक बहुत ही मेजर फ्लॉ आप देखोगे, चाहे वो सदगुरु जी के उसमें देखो, चाहे आप संदीप माहेश्वरी जी के देखो। संदीप माहेश्वरी ने क्या किया कि उन्होंने कहा है, जैसे कि बहुत सारे अलग, शुरू में संदीप माहेश्वरी बड़ा सही बात करते थे कि हु एम आई और ये सब बहुत बढ़िया उन्होंने बात किया, लेकिन एक चीज बहुत बहुत मेजर फ्लॉ कर दिया संदीप जी ने। आप बताना कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सकता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, वो आई रिस्पेक्ट, बट दिस इज माई सच, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा सच क्या है। तो बेसिकली हुआ क्या कि शुरू में जब संदीप माहेश्वरी जी बोलते थे कि जैसे इनका एक सेशन है एक्टिव वर्सेस पैसिव मेडिटेशन, बड़ा सही लगा। हु एम आई में भी उन्होंने बोला है कि जितनी भी साधना है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए, सच तक पहुँचने के लिए। अब क्या होता है कि मेडिटेशन का एक सोल पर्पस है कि माइंड की मांगे पूरी करो। पहले माइंड की मांगे पूरी करो, वरना ना माइंड आपको सच समझने देगा, ना आपको आपकी जिंदगी में आपको सही रास्तों पे चलने देगा। ये सिंपल सा रूल है, माइंड की मांगे पूरी करो भैया, सिंपल। तो मेडिटेशन जो है वो क्या करता है, वो अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे माइंड हमारा सटाइटी में चला जाता है। ठीक है, अब माइंड क्रेव नहीं करता कुछ, क्योंकि अगर अब संदीप माहेश्वरी जी का क्या कहना है कि मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता है, आप एक काम करो, आप सिर्फ समझो सच क्या है। अब मुझे यहां पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर लगता है। शुरू में जब संदीप माहेश्वरी जी खुद समझ रहे थे तो उन्होंने खुद मेडिटेशन की सहायता ली। ठीक है, चलो साउंड ऑफ साइलेंस में मेडिटेशन करने से मैं मानता हूं कि बहुत ही बड़ा तगड़ा आपको शांति मिलती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर ये चीज सच है, अगर, क्योंकि संदीप माहेश्वरी हमेशा बोलते रहते मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, अब मेडिटेशन मत करो, मेडिटेशन करो ही मत, सीधा सच को समझा जा सकता है बिना मेडिटेशन किया। प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत बड़ा जो ब्लंडर किया जा रहा है संदीप जी के सेशंस में, एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जा रहा है कि जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा तब तक कुछ भी रीराइट नहीं किया जा सकता। तो इट इज लाइक अ कोड। अगर आपको कोई कोड राइट करना है अपने अंदर, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप देखोगे जो कुछ भी आप करते हो वो इट इज बेस्ड ऑन अ कोड। आपको लेफ्ट साइड ऑफ द बेड सोना पसंद है, अब आपको राइट साइड ऑफ द बेड सोना है,
तो आपको टाइम लगेगा कोडिंग आने में अंदर। तो आपको राइट साइड ऑफ द बेड नींद नहीं आएगी शुरू में 5-6 दिन, फिर 7वें 8वें दिन से आपको राइट साइड ऑफ द बेड कंफर्टेबल लगने लगेगा, फिर लेफ्ट साइड भी रहेगा लेकिन राइट साइड भी रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक हैबिट है जिसको हम कोड कह सकते हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे अंदर प्रोग्रामिंग होती है, सोचने की मेंटल हैबिट्स होती है हमारी, है ना, फिजिकल हैबिट्स होती है हमारी कुछ, किसी की नाक में उंगली करने की है, किसी पर्टिकुलर गेट यानी जो वॉकिंग पैटर्न है हर आदमी का अलग अलग होता है। बात करने की पिच कितनी है, कोई धीमे बात करता है, कोई तेज बात करता है, कोई जेस्चर्स ले लेके बात करता है, कोई ऐसे ही खड़े होकर बात करता है। ये सब जो प्रोग्रामिंग है, ये अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले माइंड को वो देना पड़ेगा जो माइंड चाहता है। यानी वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, यानी एक्सपीरियंसेस मतलब क्या, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करने होंगे जिससे माइंड स्टेबल तो हो सके पहले। अगर कोई भी चीज स्टेबल नहीं है तो उसमें हम रीराइट कैसे करेंगे उसको। सिंपल है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप भगवत गीता उठाओ और पढ़ना चालू करो, आपका फोकस बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो और मेलाटोनिन या फिर सेरोटोनिन, ये सब जो हार्मोन्स है आपके अंदर बैलेंस बना हुआ है, तो नाउ यू कैन फोकस ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रेकिंग द फोकस, राइट। सो इन ऑर्डर टू सस्टेन द फोकस, ये साधना जरूरी है। अब कौन सी साधना? योगासना। योग आसन ये क्या करता है? बॉडी को शांत करता है। बॉडी जो एक जगह बैठ नहीं पाती है, तो क्या होगा, योग आसन ये सब करोगे आप तो बॉडी की जगह बैठने लगेगी, लेकिन माइंड आपका भागेगा। क्यों भाग रहा है? क्योंकि माइंड को कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वो हार्मोन चाहिए। वो हार्मोन कैसे रिलीज होगा? इंटरनल साधना करने से, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, पैसिव मेडिटेशन। चाहे वो कोई मेडिटेशन हो, चाहे वो साउंड ऑफ साइलेंस अनहत मेडिटेशन हो, चाहे वो फोकस करना हो ब्रेथ पे विपासना, चाहे वो थर्ड आई हो या वटेवर जो कुछ भी हो। थर्ड आई मतलब क्या? मतलब यहां पे फोकस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, उससे स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो गए, शांत हो गए, अब आपको कुछ समझाया जा सकता है। एक मेरा दोस्त भाई है, हफ्ते में 2 सिगरेट होती है उसकी, मतलब सॉरी दिन की 2 सिगरेट होती है। जब मैं उससे सब बातें करता हूं ना, ये इंटेलेक्चुअल बातें हैं, आपने भी देखा होगा, जो इंटेलेक्चुअल बातें आप किसी से भी करो, मैं कौन हूं, यूनिवर्स क्या है, लॉज ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट इज E = mc², ये सब बातें करो, तो ये लोग इतनी तेजी से आपके पास से भागेंगे, इतनी तेजी से आपके पास से भागेंगे, रावलपिंडी एक्सप्रेस फेल है। यूथ से अगर आप बात करो ना, व्हाट इज E = mc², तो ये भागेंगे। अच्छा, आप बात करो कि आप कौन हो, आपका सच क्या है, तब भी भागेंगे, क्योंकि इनको अभी भी लगता है कि कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, वो उनकी अपनी जर्नी है, करते रहे, नहीं करना है ना करे, भाड़ में जाए, क्या करना, मैंने तो कर लिया। ठीक है, तो मेरा जो भाई है वो सिगरेट पीता है। यूजुअली जब मैं सच से रिलेटेड या फिर ऐसी कुछ बातें करता हूं तो वो सुनता नहीं है, वो भाग जाता है, मतलब वो कहता है ऐसे। लेकिन जब वो सिगरेट पीता है तो ही इज मोर रिसेप्टिव, मतलब वो सुनता है मेरी बातों को। भले ही 2 मिनट के लिए सिगरेट चल रही है, लेकिन 2 मिनट वो सुनता है। मेरे अंदर से क्वेश्चन आया, मैंने कहा ये क्या है यार, ये सिगरेट पीता है तो मेरी बातें सुन लेता है, पर जब ये सिगरेट नहीं पी रहा होता तो बातें नहीं सुनता है, तो क्या हो रहा है ऐसा? फिर मैंने देखा कि सिगरेट पीने से टेम्परेरी डोपामिन देता है माइंड को वो। तो अगेन हम घूम फिर के वापस हार्मोन पे आ गए। अगेन एक बहुत बड़ा ब्लंडर संदीप जी ने क्या किया, उन्होंने कहा हार्मोन वार्मोन गया तेल लेने। डायरेक्ट समझ सकते हो। अब ये अगर ये चीज, जो कि मुझे लगता है सेशन देख के, अगर ये चीज सच में सच है कि आप डायरेक्ट समझ सकते हो, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोई होगा जो डायरेक्ट समझ सकता है सच को बिना कोई साधना किए हुए, यानी बिना बॉडी को स्टेबल किए हुए, बिना बॉडी को शांत किए हुए, बिना माइंड को शांत किए हुए, अगर कोई समझ सकता है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ज्यादातर केसेस में 99.99% केसेस में पहले कुछ साधना करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि हम सीधा पढ़ के समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ओनली। व्हाई? बिकॉज हमारे पास्ट में बहुत सारे गुरुज हुए हैं, स्वामी विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, और
गौतम बुद्धा, आप देखोगे ये सब ध्यान करते थे। ध्यान मतलब क्या? आज मैं अगर चिड़िया को देख रहा हूं तो वो भी ध्यान है, और अंदर बैठ के अगर मैं कुछ ध्यान कर रहा हूं तो वो भी ध्यान है। ध्यान मतलब फोकस करना, बस अपने थॉट्स को देख रहा हूं तो वो भी ध्यान है, ठीक है। तो वो ध्यान करते थे। कोई भी साधना हो सकती है, हो सकता है अनाहत साधना हो सकता है कि शांभवी माँ हो, कोई भी कुछ भी हो, व्हाटएवर जो भी है। पर्टिकुलर मैंने क्या बोला, वो पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, जिससे वो मेलाटोनिन जगते हुए रिलीज करे, जिससे माइंड स्टेबल हो पाए। माइंड अगर स्टेबल नहीं हो पाएगा तो माइंड को सुनेगा ही नहीं, माइंड भाग जाएगा, फोकस टूटेगा, फोकस बाउंस करेगा। आप किसी भी इंसान को बिना साधना किए हुए ये समझाओ कि मैं कौन हूं, वो भाग जाएगा आपके पास, वो सुनेगा ही नहीं। और वो अगर चाहेगा भी ना कि मैं सुनूं, उसका माइंड नहीं सुनने देगा। उसका माइंड, क्योंकि माइंड का ये रूल है कि मेरी मांगे पूरी करो, पहले मेरी मांगे पूरी करो, उसके बाद जो करना करो। यही तो रीजन है कि लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। सिर्फ वीडियोस देख के संदीप महेश्वरी या फिर जग्गी वासुदेव जी की या इनकी उनकी किसी की भी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आता है? बिकॉज आप पहले माइंड को शांति नहीं कर रहे हो। पहले माइंड को शांत तो करो। शांत कैसे? साधना से शांत होता है माइंड। ये सब बातें जो हैं ये सब काम नहीं करती है जब तक माइंड आपका खुश ना हो अंदर से। माइंड कैसे खुश होता है? माइंड केमिकल से खुश होता है, यू नो, नॉट ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन। The main chemicals that are involved is the balance of endorphin, serotonin and melatonin. ये तीन हार्मोन्स जो होते हैं ये बेसिकली मेडिटेशन के थ्रू माइंड में रिलीज होते हैं। एक बार जब ये माइंड में रिलीज होता है, इसको अमृत बोला जाता है, उसके बाद बंदा तैयार होता है, ही इज प्रिपेयर नाउ। ओके, नाउ लेट्स सी। अब ये एक संदीप महेश्वरी जी का ब्लंडर हुआ, ठीक है, जो कि मैं हमेशा पहले जो संदीप महेश्वरी बोलते थे बहुत सही बोलते थे। हु एम आई वाला सेशन देखो तो उसमें बोलोगे जितनी भी साधना है वो सब सच को समझने के लिए, क्योंकि साधना क्या करती है? हमें स्टेबल करती है, हमें खुश करती है। पहले जब तक आदमी खुश नहीं होगा तब तक कैसे सुनेगा? आप मुझे ये बताओ, एक आदमी दुखी है, पहले उसको खुश करो, उसके बाद कुछ बोलो तो वो रिसेप्टिव होगा बहुत ज्यादा। अगर आप डायरेक्ट दुखी स्टेट में, जो कि संदीप महेश्वरी जी कहते हैं कि आप सफर कर रहे हो, सफर करते रहो और बस देखते रहो और पढ़ते रहो। आप भगवत गीता पढ़ने जाओगे, आप सच को समझने जाओगे, आप माइंड को समझना, आप समझ ही नहीं पाओगे। एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। इसके बाद अब आते हैं जग्गी वासुदेव जी पे। इन्होंने क्या करा कि इनर इंजीनियरिंग, यानी बस क्या करो, अंदर केमिकल रिलीज कर दो बस। मतलब वो जो मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो, अंदर वो मेलाटोनिन जो रिलीज, मैं मेलाटोनिन की बात कर रहा था ना, पीनियल ग्लैंड को सिक्रीट करो, ठीक है, यहां तक सही है। लेकिन अब ज्ञान कौन देगा? अब ज्ञान कौन देगा? आत्मज्ञान तो चाहिए ना, ब्रह्म विद्या तो चाहिए ना। देखो, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म बोध ये दोनों चीजें चाहिए। ब्रह्म बोध से आपका मन शांत होता है और ये पता चलता है ब्रह्म कैसा है। ये दो चीजें होती हैं, आपका माइंड शांत होता है और आपको पता चलता है कि ब्रह्म कैसा है, व्हाट इज, आपको रियलाइजेशन होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि इनर इंजीनियरिंग करो, सब सही रहेगा, ठीक है, सही रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेलाटोनिन रिलीज करके बैठे हुए हो अंदर, यानी जो माइंड जो है ना उसको आपने शांत कर रखा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा, मजा आ रहा, एकदम से ऑफिस से कॉल आया, तुमको नौकरी से निकाल दिया, तो अब वहां पे एक बहुत ही बड़ा थॉट आ गया है। वहां पे इनर इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी, वहां पे क्या काम आएगा? अंडरस्टैंडिंग, जो कि संदीप महेश्वरी जी का बहुत अच्छा डोमेन है, ठीक है, वो काम आएगा। वहां पे ये काम आएगा कि ठीक है ना, लाइफ में क्योस होते रहते हैं ना, हो गया ना, क्या दिक्कत है, चलो देखता हूं क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन निकालना बुद्धि को मास्टर करने से होता है, क्वेश्चनिंग से होता है। इनर इंजीनियरिंग से सिर्फ शांति मिलती है। शांति का मतलब यह नहीं है कि आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी, शांति का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि अब आपके साथ है। अब आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो आपके ऊपर है, राइट। तो अगर मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, मेरे फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जस्ट बिकॉज मेरे अंदर मेलाटोनिन रिलीज है ऑलरेडी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी या मेरे अंदर दुख नहीं होगा। दुख मेरे अंदर होगा, बहुत ज्यादा होगा, उतना ही होगा जितना किसी नॉर्मल इंसान को होता है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि डेथ क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्स एंड द सेल्फ, तो मैं, कोई भी मरा है तो मुझे दुख होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं जल्दी से ओवरकम कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली में कोई मरा नहीं है।
थ्योरेटिकली नहीं, एक्सपीरियंशियली मुझे पता है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि पेड़ के साथ भी वही होता है, वही चीज प्लैनेट्स के साथ भी होती है। तो कोई इंसान भी मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया, क्योंकि एक्चुअली में मरता ही नहीं है कुछ। व्हाट इज डेथ, ये मुझे पता है। अब ये इंटेलेक्चुअल पार्ट है जो कि संदीप महेश्वरी का बहुत अच्छा डोमेन है। और इनर इंजीनियरिंग पार्ट क्या है? माइंड को स्टेबल करो, माइंड को स्टेबल करो। तो अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सदगुरु जी सिर्फ ये कहते हैं कि इनर इंजीनियरिंग करो, वो ये कहते हैं कि आत्मज्ञान भी, यानी मैं कौन हूं समझना जरूरी है, पर बहुत कम इस पर रीइंफोर्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाँ भाई साधना करो, योगा करो और मेडिटेशन करो, तो उससे क्या होगा कि हाँ सारी जिंदगी की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, दुख उस समय कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉल आ गया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि आपको ज्ञान तो है नहीं डेथ क्या होता है। एक तरीके की आप नशा कर रहे हो बैठे हुए हो। अब उस नशे को यूज करना है सच को समझने के लिए। देखो कि हमारे जो वेदों में, हमारे जो भगवत गीता है या फिर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं डेथ के बारे में। एक प्रॉब्लम से एक सोल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं, ये मेडिटेशन करने से नहीं आता है, ये प्रैक्टिस करने से आता है इंटेलेक्चुअली। अगर सच में मेडिटेशन करने से बुद्धि शार्प होती ना, तो आज जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें से बहुत सारे मेडिटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। और उनको यह भी नहीं पता है वो कौन है, लेकिन उन्होंने बुद्धि को अच्छे से यूज किया। तो बुद्धि का यूज करना आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है साधना करने से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, दुख होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, और आप उससे जल्दी से ओवरकम कर जाओगे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? जिस मेडिटेशन की आप बात कर रहे हो, द पर्पस ऑफ दैट मेडिटेशन इज टू जस्ट मेक योर माइंड पीसफुल फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, so that you can understand what is the truth. Because without making your mind peaceful, you cannot understand what is the truth, because आपका फोकस बाउंस हो जाएगा। आपका फोकस हो ही नहीं पा रहा है। फोकस को बड़ा करने के लिए साधना का प्रयोग किया जाता है। साधन मतलब होता है मीडियम। दोनों ही लोग अपनी तरफ से सही बात बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक पकड़ रही है उसको, वो गलत है। कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से भी कुछ नहीं होता है, लोनलीनेस खत्म होता है, सब खत्म होता है, मानता हूं। लेकिन जो जिंदगी के क्योज है, व्हाट इज डेथ? आपको ऑफिस से निकाल दिया है ना, किसी ने आपको बोल दिया कुछ, आपको जेल में डाल दिया गया, वहां सब अंडरस्टैंडिंग काम आती है, वहां पे आपका बुद्धि काम आती है, ठीक है। तो एक बार जब आपने ये सब समझ लिया तो अब शायद मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मेडिटेशन की जरूरत थ्रू आउट द लाइफ टाइम पड़ती है, बिकॉज वो जो बैलेंस है अंदर मेलाटोनिन का और सेरोटोनिन एंडोर्फिन का, वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन से मेंटेन रहता है। आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। मैं फिर से समराइज करता हूं। द पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज टू मेक योरसेल्फ पीसफुल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ। व्हाट इज ट्रूथ? यू आर द यूनिवर्स, दिस इज द ट्रूथ। नाउ टू अंडरस्टैंड, ओके आई एम द यूनिवर्स, ठीक है। फिर आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि अच्छा अगर मैं यूनिवर्स हूं तो बाहर पृथ्वी के क्या हो रहा है, या पृथ्वी के नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है, साउथ पोल में क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं परसीव हो रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके अंदर। अगर मैं यूनिवर्स हूं तो मैं पेड़ भी हूं, मैं पानी भी हूं, तो मैं पेड़ से अलग कैसे दिख रहा हूं, मैं पानी से अलग कैसे दिख रहा हूं, मैं पानी जैसा ही क्यों नहीं हूं? क्वेश्चन आपको सुलझाने होंगे, इंटेलेक्चुअली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, यानी जो बुद्धि है उसको बहुत बारीकी से यूज करना पड़ेगा, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। धीरे धीरे जो आप सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके अंदर आते जाए, खुद ही सॉल्व करते जाओगे, फिर आप देखोगे अच्छा ओके, मतलब सब कुछ दिख अलग अलग रहा है, लेकिन जो बेस रियलिटी है वो एक है। क्वांटम फिजिक्स से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक टेबल और चेयर में कोई फर्क नहीं है। एक टेबल अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, इसलिए इस वजह से उसका जो फॉर्म है वो अलग है। एक चेयर जो है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, इस वजह से उसका जो फॉर्म है वो अलग है। मैं एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं, इस वजह से मेरा फॉर्म अलग है, पर एक्चुअली टेबल, चेयर और मैं तीनों फ्रीक्वेंसी ही है।
फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट किस लेवल पे कर रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कैसे भी वाइब्रेट। अगर आप फॉर्म्स को देखने जाओगे तो देयर आर अनलिमिटेड फॉर्म्स, और हर एक फॉर्म अलग अलग दिखेगा, हर एक फॉर्म। लेकिन आप फंडामेंटल देखोगे तो फूड एंड वाटर सबको चाहिए, फॉर्म कितने भी है, लेकिन आप जो फंक्शनैलिटी है उसकी, जो उसके प्रोटोकॉल्स है, बेसिक लॉ है, वो सारी उसकी जो हायरार्की है वो एक ही जैसी मिलेगी। अगर सारी हायरार्की एक ही जैसी है, सारे लॉज एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है इस पृथ्वी पे, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म एक ही है, हम सब वही एक ऑर्गेनिज्म है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टाइम, स्पेस एंड द फॉर्म्स। जब फॉर्म आएगी तो टाइम एंड स्पेस आएगा, जब टाइम एंड स्पेस नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं रहेगी। क्वांटम फिजिक्स से अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो तो आप सब क्वांटम फिजिक्स से समझ सकते हो। लेकिन क्या होगा कि आप ये सब समझ तो जाओगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अभी भी सुकून नहीं आएगा। सुकून कैसे आता है? राइट केमिकल्स रिलीज होने चाहिए। वो कैसे? मेडिटेशन करो। जब तक मेडिटेशन कर रहे हो तब तक साधना कर रहे हो, करते रहो। उसके बाद जब ये समझ में आ जाए तो आपको खुद ही आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि अपने आप ही आप नॉर्मल हो रहे हो। आपको फिर धीरे धीरे मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी बहुत। मेडिटेशन का मतलब क्या है? जो मेडिटेशन आप समझ रहे हो वो यही है कि अंदर बैठो और कुछ किसी चीज़ पे फोकस करते रहो या कुछ करने की कोशिश करो। कुंडालिनी योगा, ये सब एक अलग चीज़ है। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ मेडिटेशन. That is a different ball game. That is mastery of energy in such a way that you can use the energy as per your wish. Right now, if I say कि okay, you want to master your energies so that you can use for occult dimensions. Okay, you can do that. No issues. You can do that. But what about the existing faculties right now? What about the body, the mind, the man? What is man? What is desire? If I ask you what is desire, आप बोलोगे इच्छा. अच्छा, कैसे आती है इच्छा? कब आती है, कब नहीं आती है? What is fear? ये सारी चीजें आपको खुद समझनी होती हैं। जब आप यही नहीं समझ रहे हो, ये नॉर्मल छोटी छोटी चीजें जो आपको दिख रही हैं कि व्हाट इज मन, व्हाट इज बुद्धि, व्हाट इज अहंकार, व्हाट इज ईगो, व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज फियर, व्हाट इज सुख, व्हाट इज दुख, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। और आप बात कर रहे हो एक ऐसे सटल डायमेंशन को मास्टर करने की जिसको आप यूज करोगे अपने हित के लिए, you are just getting influenced by all this black magic and occult dimensions. This is not required. Even if you want to do that, let me tell you a very fundamental thing. If you want to go for Kundalini energy awakening, if you want to go for astral projection, all these rubbish things, no doubt you can do that, but you need to understand that if you are going into that dimension, you have to disconnect from this world. You cannot stay with the family, your friends, your school, your क्लासेस एंड ऑल दिस, यू कैन डू द, दुनिया की चीजें भी सारे करते रहो और ये नहीं होता है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो आप देखते हो ना, जिसका एक सबसे बड़ा टिपिकल एग्जांपल है अघोरी बाबास। ये सब कटे हुए हैं दुनिया से। लोग चाहते तो हैं कि मेरे अंदर कुंडालिनी एनर्जी, लेकिन लोगों को पता नहीं कि इसके रिपरकशंस क्या होते हैं। इसके रिपरकशंस, नो डाउट यू कैन डू दैट, और आपको लगता है कि यू कैन डू दैट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर योर एनर्जीज, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड द डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। यू कैन नॉट बी इंगेज विद द वर्ल्ड एंड डू दीज थिंग्स, बिकॉज वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कर ही नहीं पाओगे, इट्स इम्पॉसिबल। सो मास्टरिंग द एनर्जी एंड यूजिंग द एनर्जीज फॉर मैजिकल प्रैक्टिसेस और अकल्ट डायमेंशन, ऑल दीज थिंग इज पॉसिबल। No doubt it is impossible. It is possible. But इसका मतलब ये नहीं है कि you should go for that. Because if you go for that, you need a lot of अभ्यास for that, first of all. Number 2, you have to be disengaged from this world completely. So, usually these people are very hidden. अब देखोगे. So, first understand what is mind. जो existing faculties है life में, जो existing चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको तो पहले समझो what is that. Afterwards you can understand, okay, ठीक है, now I can understand all these things. Let's at least understand what is energy. But उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें चला जाऊंगा. No doubt siddhis are there. There are 8 types of siddhis. No doubt. But I just know it for theoretical purposes. हाँ ठीक है, okay. I don't want to go into that. Because right now only the life is very magical. If you understand who are you properly, the life is really magical.
वाई आर यू थिंकिंग कि एनर्जी को मास्टर करने से लाइफ मैजिकल हो जाएगी? राइट नाउ एवरीथिंग, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी होता है वो सब मैजिक ही है, सब कुछ मैजिक है। अगर आपके नज़र है तो आप देखोगे कि कैसे सन आता है। और अगर मैं एक बहुत ही कमाल चीज़ पढ़ रहा था कि जब कोई कीड़ा किसी पेड़ पर बैठता है तो क्या होता है कि पेड़ को 1 घंटा लगता है समझने में, क्योंकि पेड़ का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत स्लो काम करता है। 1 घंटा लगता है समझने में कि मेरे इस पत्ती के ऊपर कीड़ा बैठा हुआ है। तो वो क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसमें फिर से 1 घंटा लगता है, वो पत्ती तक केमिकल जाता है और वो कीड़ा फिर भाग जाता है या मर जाता है, जो भी है। आपको पता है ये चीज़? तो ये मैजिकल तो है, और क्या इसमें, और अब इससे ज़्यादा क्या मैजिकल चाहिए? आप जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते आते हो, टाइम जो है आपके लिए उतना ही रहता है पर यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो क्या मैजिकल नहीं है? मैजिकली तो है। और क्या मैजिक चाहिए लाइफ में? सब कुछ तो मैजिक है। किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है आप अगर देखोगे, एक छोटे टाइनी सेल अमीबा से लेकर इस बिग फ्लैश सेरिब्रम तक या सेरिब्रम तक इतना बड़ा माइंड बना है। इज इट नॉट मैजिक? इट इज ऑल मैजिक। इफ यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लाइफ इटसेल्फ, आप देखोगे कि लाइफ इज नॉट बोर्डम, लाइफ इज मैजिक। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता ये। लोगों को लगता है ना कुछ धमाका होना चाहिए, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा हो ना छलछला जाए पूरी शरीर मेरा। So this is the overall purpose of meditation, right? So last but not the least, I am not against Sandeep Maheshwari और जग्गी वासुदेव, बिकॉज ऐसे लोग सोचेंगे कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन मैं अपनी लाइफ के कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। आप खुद करके ये देखो। आप कोई भी चीज़ समझने की कोशिश करो, आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपका मन शांत नहीं है। तो मन शांत कैसे होता है? साधना से। तो पहले साधना साथ में रखो, और साथ ही साथ ये भी समझ सकते हो ऐसा नहीं समझा जाता है। नहीं तो ऐसा होता है वीडियो रिलीज हुई और लोग सब सुधर गए। कितनी वीडियो रिलीज होती, कितने लोग की, कौन सुधरा है आज तक? 95% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू सेम एक्टिविटी, सेम थॉट पैटर्न, सेम फिजिकल एक्टिविटी, नथिंग इज चेंज्ड, नथिंग इज चेंज्ड। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ माइंड वर्क्स। माइंड ओनली एक्सेप्ट्स अ प्रोग्राम व्हेन इट इज टोटली पीसफुल। Mind will not accept a different code or program if it is not peaceful. जिस तरीके की आदतें हैं, कोई गंदी आदत, कोई भी आदतें अगर आपको सही करनी है तो पहले आपको शांत करना पड़ेगा माइंड को। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए बहुत बैड हैबिट है कोई, मान लीजिए सिगरेट पी रहे हो, तो अब आप कहोगे कि कई लोगों ने तो सिगरेट विदाउट मेडिटेशन भी छोड़ दिया है। वो इस वजह से छोड़ा है बिकॉज फियर है उनके अंदर, तो ड्राइविंग फैक्टर बहुत ज्यादा था, इस वजह से छोड़ दिया। पर छोटी छोटी चीजें जैसे कि सोचना, ये किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते जा रहे हो, या फिर मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं पर मुझे समझ ही नहीं आ रही है, या फिर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं। मेन चीज तो यही है कि फोकस ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है कि आपका फोकस आपका साथ नहीं दे रहा, यानी योर माइंड हैज टर्न्ड अगेंस्ट यू। तो माइंड की मांगे पूरी करो, माइंड विल फॉलो यू। सिंपल है। कुछ ना कुछ केमिकल चाहिए माइंड को हमेशा। तो आई होप आपको समझ में आया हो, क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।